हम्म। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। और आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा करके क्या क्या आप लोगों के पास में अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, क्या क्या आप लोग हायर स्टडीज कर सकते हैं, करियर में क्या क्या किया जा सकता है, और साथ ही साथ डी फार्मा के फायदों के बारे में। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैम हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो अर्लियर करियर अपॉर्चुनिटीज रहती है डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट के लिए वो क्या क्या हो सकती है। जैसे कि सर डी फार्मा कोर्स को करने के बाद सबसे पहले तो हम लोग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के बाद हम लोग हॉस्पिटल फार्मेसी में काम कर सकते हैं, रिटेल फार्मेसी में कर सकते हैं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा करके कुछ बेकार होता है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि देखो बैचलर इन फार्मेसी 4 साल का कोर्स है, तो वहां पर 4 साल हमें लगता है, फिर रजिस्टर फार्मासिस्ट बनने का टाइम तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है। अगर जो हमें फार्मेसी में जल्दी करियर बनाना है तो उसके लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी एक बेस्ट ऑप्शन है। सर हमें ये बताइए कि लाइसेंसिंग की प्रोसेस क्या रहती है। देखिए लाइसेंसिंग के बारे में बात की जाए तो बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। जब आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट कर लेते तो उसके बाद में आप अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, जैसे यूपी में तो उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, एमपी में तो मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, तो आप अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर फार्मासिस्ट बन सकते हैं। बट डिप्लोमा में भी एक सिनेरियो ये है कि एग्जिट एग्जाम का कॉन्सेप्ट आ गया, बट अभी स्टार्टिंग में 1 साल के लिए रजिस्टर फार्मासिस्ट बन रहे हैं। सर जो एग्जिट एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा? देखिए एग्जिट एग्जाम तो होगा, क्योंकि अभी तक तो पीसीआई ने क्लियरली बोला हुआ है कि एग्जिट एग्जाम तो हो करके रहेगा। तो पर लेकिन उसके रिगार्डिंग भी कोई दिक्कत नहीं, जब होगा तो उसको तब देखा जाएगा। उसके बाद में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी करके हायर स्टडीज में क्या क्या किया जा सकता है। जैसे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी करके हम बी फार्मा कर सकते हैं। अगर डी फार्मा कोर्स को करने के बाद बी फार्मा कर रहे हैं तो डायरेक्ट हमें सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। एम फार्मा कर सकते हैं, और जो भी आपने स्पेशलाइज फार्मेसी कोर्स है वो भी कर सकते हैं। हाँ, तो देखो मैंने एक बार इसके ऊपर वीडियो बनाया था, तो बहुत सारे कमेंट बच्चों के ऐसे थे कि सर डी फार्मा करके डायरेक्ट एम फार्मा कर सकते हैं, तो वो नहीं हो सकता है। आप लोग सीधा लेटरल एंट्री के थ्रू आपको बैचलर इन फार्मेसी में सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, तो आप बैचलर इन फार्मेसी 3 साल करेंगे, फिर आप एम फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। तो डी फार्मा के बाद का जो स्टेज होता है वो बी फार्मा का होता है। अच्छा सर ये बताइए कि हेल्थ केयर सेंटर में क्या कंट्रीब्यूशन है डी फार्मा का? देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी के अगर जो कैंडिडेट की बात की है तो सबसे पहले तो मेडिकल को डिस्पेंस करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में, मार्केटिंग में और हॉस्पिटल में, ये हर जगह पे वर्क होता है। सर जैसे कि मार्केटिंग में क्या होता है? मार्केटिंग में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, जो एमआर रहते हैं, जो मेडिकल को बेसिकली मेडिसिन के बारे में डॉक्टर्स को बताते हैं, उनको बताते हैं कि भाई हमारा ये नया प्रोडक्ट आया कंपनी का, तो वो सारी चीजें रहती है। और क्या क्या फायदे होते हैं डी फार्मा करने के? देखिए डी फार्मा करने के बाद में खुद का एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं, यानी कि खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे भाई वो तो बैचलर वाले कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो मेडिकल स्टोर ओपन करना, होलसेल रिटेल का, और अपनी ही खुद की एक फ्रेंचाइजी, थर्ड पार्टी फ्रेंचाइजी ओपन करना, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल करने के बाद में एंटरप्रेन्योरशिप भी की जा सकती है डिप्लोमा इन फार्मेसी के कैंडिडेट के द्वारा। मतलब सर डी फार्मा कोर्स को करने के बहुत सारे फायदे हैं। जी हाँ, डी फार्मा कोर्स को करने के बहुत सारे खुद के बेनिफिट रहते हैं। और अब मेरा मैम क्वेश्चन आपसे ये है कि प्राइवेट सेक्टर की तो बात बाद में करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले जॉब कर सकते हैं, नहीं कर सकते? जी सर, डी फार्मा करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। जैसे कि रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, आपकी ईएसआई फार्मासिस्ट की है, एम्स फार्मासिस्ट की है, तो ये सारी जॉब हम लोग डी फार्मा कोर्स को करने के बाद कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो डिप्लोमा करके भाई आप लोग गवर्नमेंट जॉब तो कर ही सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मुझे पता है कि लास्ट में कमेंट में बच्चों का आएगा, थंबनेल पर ड्रग इंस्पेक्टर लिखा हुआ है, तो वो ड्रग इंस्पेक्टर डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले नहीं बन सकते हैं, वो खाली बैचलर इन फार्मेसी वाले ही ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए एलिजिबल रहते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि भैया डिप्लोमा इन फार्मेसी की तैयारी कहां से करें। तो उसके लिए आप लोग प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर आपको लाइव क्लासेस, मॉडल पेपर, प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर, इन सारी की सारी चीजें। और सर जो आपकी लाइव क्लास होंगी वो सिर्फ इंग्लिश में मिलेंगी या फिर हिंदी, दोनों में? देखिए लाइव क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगी, बायलैंग्वेज मिलेगी। और साथ ही साथ आप लोगों को कोर्स में कैसे ज्वाइन करना है उसकी प्रोसेस आपको मैम बताएंगे।
गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, जहां पर आपको डी फार्मा क्लासेस लिखा है, इस पे टिक करना है। टिक करने के बाद जो आपका थर्ड स्टेप रहेगा वो उस पे लिखा है डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर एंड एग्जिट एग्जाम। अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तब आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर पे टिक करना है। डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो डी फार्मा सेकेंड ईयर पे टिक करना है। और अगर आप एग्जिट एग्जाम का कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो उस पे कर सकते हैं। तो हमने डी फार्मा फर्स्ट ईयर पे क्लिक किया, डी फार्मा फर्स्ट ईयर पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस स्क्रीन पे दिखाई देगा। डी फार्मा फर्स्ट ईयर के आपके दो कोर्स हैं, एक है मास्टर कोर्स और दूसरा है डिजिटल कोर्स। अब ये मास्टर कोर्स क्या है और डिजिटल कोर्स क्या है, जैसे कि आपको मास्टर कोर्स के अंदर 18 फीचर्स मिलेंगे और डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो है आपका 2100 रुपए और डिजिटल कोर्स का प्राइस है 999 रुपए। मास्टर कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी वो आपकी 14 महीने की रहेगी, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की रहेगी। आप मास्टर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपके घर पे एक ऑल इन वन नोटबुक भेजी जाएगी, जिसके अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। नोटबुक को टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है, बहुत ही इजी लैंग्वेज बताया गया, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। डिजिटल कोर्स में ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। अब मास्टर कोर्स बेस्ट है या फिर डिजिटल कोर्स बेस्ट है? जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। बेसिकली आप लोगों को डिप्लोमा इन फार्मेसी करके क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है और हायर स्टडीज में क्या कर सकते हैं, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बाकी और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी जरूर से जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।